हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो देखने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने कंप्रेसर और सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी है, सो आप वो देख लीजिएगा। आप कंप्रेसर के अंदर आपको एफपी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो पहले एफपी सबके सब्जेक्ट आता था, उसमें यही सेम कंटेंट था, तो वही चीज आपको थंबनेल में एफपी दिख रहा होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का ही कंटेंट है, ठीक है। ओके डन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूल एयर साइकिल्स एंड एक्चुअल साइकिल्स। अब ये सबसे पहले तुम्हारा टाइटल आता है, टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है, वो होता है assumptions made for fuel air cycles। अब मैं ये चैप्टर है, इसको सबसे घटिया चैप्टर बोलता हूं। अब क्यों घटिया चैप्टर बोलता हूं? क्योंकि एप्लाइड, वैसे भी एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स इन लोगों ने बनाया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके इन लोगों ने बनाया हुआ है। रेफ्री ऐसे डाल दिया, फिर तुम्हारा फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग डाल दिया, कंप्रेसर एंड ऑल दैट, और उसके बाद आईसी इंजन डाला हुआ है। अरे भाई कोई एक परफेक्ट बनाओ ना। अब यहाँ पे तुम स्टार्ट कर रहे हो डायरेक्ट फ्यूल। अब स्टूडेंट्स को पता तो होना चाहिए ना कि फ्यूल एयर साइकिल कौन सा है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन सा है, एक्चुअल साइकिल कौन सा है, उसको उसी सीक्वेंस में आईसी इंजन में तुम पढ़ाओ। पर पता नहीं, वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बना देते ये सारे सब्जेक्ट्स। सब तो है सो है, और उसको करना भी है हमको, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं उस तरीके से पढ़ाऊं। देखो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ पे लॉजिक लाने का ट्राई करूं मैं हर थियरी में, पर यहाँ पे लॉजिक मैं नहीं ला पाऊंगा बहुत सारी थियरी के अंदर। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसा सीक्वेंस ही नहीं बिठाया हुआ है। यानी ये पढ़ाने के लिए मुझे आपको पहले स्टार्ट करना पड़े एयर स्टैंडर्ड साइकिल से। I need to start first, I will to teach you air standard cycle। उस क्या होती है, कौन कौन से assumptions होते हैं उसके अंदर, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। फिर मैं आपको फ्यूल एयर साइकिल पढ़ाऊं, क्या क्या assumption होते हैं उसको डिप्ले, फिर आपको एक्चुअल साइकिल पढ़ाऊं, तब जाके ये सारी चीजें मैं ले सकता हूं। पर कोई सीक्वेंस नहीं है। सो देखो, कुछ थियरी इसमें ऐसे भी होगी यहाँ पे कि जहां पे उसका कोई आपको रिलेशन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, आया होगा एज इट इज। तो वी विल ट्राई, बिकॉज हमें अल्टीमेटली हम ऐसा तो सोच के अपना टाइम नहीं गंवा सकते, तो हमें काम तो करना है इसके ऊपर। तो ये जो पूरा चैप्टर रहेगा उसके अंदर आई विल ट्राई के जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम लेंगे, बकवास को नहीं लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होगी जिसका रिलेशन तुमको नहीं पता चलेगा कहां से आएगा, बट वी नीड टू स्टडी, बिकॉज इन लोगों ने कोई रिलेशन बैठाया नहीं है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द थियरी। तो पहला टॉपिक है assumptions made for fuel air cycles। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये तीन चीजों का बेसिक डिफरेंस होना पता बहुत जरूरी है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन सी है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स वो होती है जिसके अंदर एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड होता है, सिर्फ एयर। फ्यूल एयर साइकिल्स वो साइकिल होती है जिसके अंदर एयर एंड फ्यूल एज अ वर्किंग मिक्सचर। एक्चुअल साइकिल वो होती है जिसके अंदर एयर और फ्यूल तो होता है, ये साथ में रेसिडुअल गैसेस भी होती है। सो आपकी जो एक्चुअल साइकिल्स होती है दैट इज ये एक्चुअल साइकिल्स। फिर ये इंटरमीडिएटरी है, और ये दिस इज प्योर थियोरेटिकल। प्योर थियोरेटिकल कौन है? एयर स्टैंडर्ड, जिसमें एयर ही आप सिर्फ लेते हो। फिर ये इंटरमीडिएट है जिसमें फ्यूल और एयर दोनों रहेगा। अगेन दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल। फ्यूल एयर साइकिल भी थियोरेटिकल है। जो आपको एक्चुअल साइकिल है ना, दे आर एक्चुअल कंडीशन साइकिल्स। सो दिस आर द डिफरेंस। इतना थोड़ा दिमाग में आपके अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्यूल एयर साइकिल की। तो कौन कौन से assumptions है वो लिए जाते हैं, 3 मार्क के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो assumptions है, सो फर्स्ट assumptions वो आएगा, there is a no chemical change in either fuel or air prior to combustion। यानी कंबशन होने से पहले, ठीक है, तो जो भी आपका एयर और फ्यूल होगा उसका केमिकल जो कंपोजिशन होगा, यानी उसके में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी अ नो केमिकल चेंज इन आइदर फ्यूल और एयर प्रायर टू कंबशन, और वो होना भी नहीं चाहिए। चलो, फिर क्या बोल रहा है? सब्सिक्वेंट टू कंबशन प्रोसेस एयर फ्यूल मिक्सचर ऑलवेज इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम। सब्सिक्वेंट मींस उसके बाद, यानी कंबशन होने के बाद जो तुम्हारा एयर फ्यूल का मिक्सचर रहेगा वो ऑलवेज केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। दिस इज द सेकंड assumption। थर्ड, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक। सो यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। वी हैव नॉट कंसिडर्ड द फ्रिक्शन इन कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, एंड वी हैव कंसिडर्ड दिस प्रोसेस एज एडियाबैटिक, बट इन एक्चुअल फ्रिक्शन होता है। We know that, but again this is theoretical cycle, so we have considered this compression and expansion process are frictionless and adiabatic. Then velocity of the gases during cyclic process inside the engine cylinder are neglected। In short, velocity of gases को neglect किया जाता है।
फ्यूल इज कंप्लीटली वेपोराइज्ड एंड परफेक्टली मिक्स विद द एयर। अब हम जानते हैं यहां पे ये बोलता है कि फ्यूल कंप्लीटली वेपोराइज हो जाएगा और इट विल प्रॉपरली मिक्स विद द एयर, पर हमें पता है इन एक्चुअल कंडीशंस वो कभी भी प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है ना। देयर विल ऑलवेज सम अनबर्न फ्यूल रहेगा ही रहेगा, अनबर्न पार्टिकल्स, बट इन फ्यूल एयर साइकिल्स वी कंसीडर्ड फ्यूल इज कंप्लीटली वेपोराइज्ड and perfectly mixed with the air. Then next, burning of fuel take place instantaneously in petrol and diesel engine। तो बोल रहा है कि फ्यूल इंस्टेंटली बर्न हो जाएगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली, पर एक्चुअल कंडीशन वो होता नहीं है, पर यहाँ पे हम लेंगे। तो देखो ये तुम्हारा दोनों थियोरेटिकल ही है, एयर स्टैंडर्ड और फ्यूल एयर साइकिल दोनों थियोरेटिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने एयर एज अ वर्किंग फ्यूल लिया, यहाँ पे फ्यूल और एयर लिया हुआ है ना। फिर भी अगेन ये थियोरेटिकली, एक्चुअल साइकिल है ना वो तुम्हारे रियल साइकिल्स है, ठीक है। तो दिस आर दी assumptions मेड फॉर फ्यूल एयर साइकिल्स। 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वीडियो पसंद आएगा उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।